टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। रैपिडो ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़ रुपए। उदयपुर की रॉयल शादी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खुलासा। आईएएस अधिकारी की विवादित टिप्पणी से देश भर में फैला आक्रोश। अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। उदयपुर में दुष्कर्म के 2 सनसनीखेज मामले आए सामने। शादी का झांसा, ब्लैकमेल और धमकी के लगे गंभीर आरोप। उदयपुर की एक रॉयल वेडिंग से जुड़ा ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। ईडी की जांच में सामने आया कि एक साधारण रैपिडो ड्राइवर के खाते से 331 करोड़ रुपए का भारी भरकम लेन देन किया गया। ये रकम न सिर्फ शादी के खर्चों में उपयोग हुई बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट से जुड़ी बताई जा रही है। ड्राइवर का दावा है कि उसे इन ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उदयपुर की मशहूर ताज अरावली होटल में हुई एक हाई प्रोफाइल लग्जरी वेडिंग अब ईडी की गहन जांच के घेरे में है। जांच अधिकारियों को कई संदिग्ध बैंक खातों की पड़ताल के दौरान एक ऐसा मामला मिला जिसने सबको चौंका दिया। एक रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए जमा हुए और तुरंत बाहर भेज दिए गए। यह लेन देन अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 के बीच हुआ और हर बार रकम खाते में आते ही ट्रांसफर कर दी गई। ईडी को शक है कि इस खाते का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में किया गया, यानी ऐसे व्यक्ति के अकाउंट का जिसे अपने ही बैंक ट्रांजैक्शनों की जानकारी तक नहीं होती। ड्राइवर ने पूछताछ में साफ कहा कि उसने कभी किसी को अपना बैंक या ऐप या लॉगिंग इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि वह अपने घर की मरम्मत कराने में भी असमर्थ था। इससे साफ होता है कि बड़े माफिया आसानी से कमजोर वर्ग के लोगों के खातों को निशाना बनवाकर काला धन घुमाते हैं। ईडी को मिले संकेत बताते हैं कि यह पूरा मनी ट्रेड 1xBet नाम से एक बड़े बैटिंग ऐप से जुड़ा है जिसका नेटवर्क देश भर में सक्रिय पाया गया है। माना जा रहा है कि इसी काले धन का उपयोग उदयपुर की इस महंगी शादी में डेकोरेशन, होटल बुकिंग और वेंडर्स के पेमेंट में किया गया। अब ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि इस खाते को असल में किसने ऑपरेट किया, असली लॉगिंग किसके पास थी, ड्राइवर तक यह लिंक कैसे पहुंची। कई बिजनेसमैन और इवेंट मैनेजर्स भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की विवादित और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर देश भर में रोष फैल गया है। इसी को लेकर विप्र फाउंडेशन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। संस्था का कहना है कि अधिकारी की टिप्पणी केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज और भारतीय नारी के सम्मान का घोर अपमान है। फाउंडेशन ने आरोपी अधिकारी को तुरंत पद से हटाने और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में शुक्रवार को विप्र फाउंडेशन की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन उस वीडियो के खिलाफ है जिसने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। वीडियो में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा, जिन्हें मध्य प्रदेश केडर का अधिकारी और अजाक्स संस्था का प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है, सार्वजनिक मंच से ब्राह्मण समाज की बेटियों पर बेहद अशोभनीय, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आते हैं। विप्र फाउंडेशन ने अपने ज्ञापन में कहा कि यह टिप्पणी सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज और भारतीय नारी की गरिमा पर सीधा प्रहार है। संस्था का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग न केवल असहनीय है बल्कि यह समाज में वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करने का संगीन प्रयास भी है। ज्ञापन में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया कि यह बयान किसी व्यक्तिगत भूल का परिणाम नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजन और तनाव पैदा करने की नीयत से दिया गया है। फाउंडेशन का कहना है कि यदि ऐसे अधिकारी पर
त्वरित और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इससे गलत संदेश जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ सकती है। विप्र फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त किया जाए और उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि देश में यह संदेश जाए कि भारतीय नारी के सम्मान और समाज की सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ब्राह्मण समाज की बर्खास्ती से आगे कोई चीज़ की हम उस पर संतुष्ट नहीं हैं और बर्खास्ती के बाद हम ये चाहते हैं कि उसकी कड़ी कार्रवाई करके उसकी पेंशन भी रोकी जाए, क्योंकि ये जहर उसका एक दिन का जहर नहीं है, ये जहर उसका बहुत लंबा जहर है। जैसे ब्राह्मण की बेटी को कलंकित किया उसने, ब्राह्मण की बेटी को टारगेट किया उसने, और ये हमारा निलंबित करके इसकी पेंशन तक रोकी जाए तो ब्राह्मण वर्ग में संतोष जाएगा। और हम इसी बात समाप्त करते हैं। उदयपुर में दो चौंकाने वाले दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। पहला मामला हिरणमगरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने 9 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं दूसरा मामला पानरवा थाने का है, जहां एक विवाहिता ने एक युवक पर दुष्कर्म और वीडियो के जरिए धमकाने का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। उदयपुर में दुष्कर्म और ब्लैकमेल के दो गंभीर मामलों ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पहला मामला हिरणमगरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवती ने गर्वित खन्ना नाम के युवक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी ने उसे शादी का भरोसा दिलाकर पिछले 9 सालों तक शारीरिक शोषण किया। युवती का कहना है कि आरोपी ने कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए और इस दौरान उसके आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड किए। बाद में इन वीडियो का इस्तेमाल कर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहा, जिससे वह मानसिक और शारीरिक तनाव झेलती रही। आखिरकार हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद हिरणमगरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरा मामला जिले के पानरवा थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक विवाहिता ने उदयलाल पर आरोप लगाया कि 1 नवंबर को उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने घटना के दौरान वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार परेशान करता रहा। घबराई पीड़िता ने परिवार को जानकारी दी, फिर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई। पानरवा थाना पुलिस ने भी तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों में पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, पीड़िताओं के बयान और वीडियो सामग्री की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन टीमें दबिश देकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र से चोरी की एक वारदात सामने आई है, जहां एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला से सोने की चेन, नकदी और आधार कार्ड चोरी कर लिए गए हैं। पीड़िता ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला से चोरी करने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर ने महिला से सोने की चेन व नकदी सहित आधार कार्ड लेकर फरार हो गए, जिस पर धान मंडी थाना में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार किशनपुर क्षेत्र निवासी अंबाबाई पत्नी श्री चुन्नी लाल सालवी उम्र 75 वर्ष ने धान मंडी थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि अज्ञात व्यक्ति उनके गले से करीब 2 तोला वजनी सोने की चेन, एक थैली में रखी नकदी करीब 1000 से 1500 रुपए और उनका आधार कार्ड चुरा कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए धान मंडी थाने में प्रकरण दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 303 बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चोरी की यह घटना घर के बाहर बाजार क्षेत्र, भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई थी। हालांकि स्थल की पुष्टि जांच के बाद होगी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। धान मंडी थाना पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कीमती सामान पहनकर न चले और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू
जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे पापा? की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित मेवाड़ की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र सांवलिया धाम से इस बार ऐसी दान राशि निकाली है जिसने हर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दीपावली के बाद 2 महीने में हुई गणना के दौरान कुल 51 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए मिले। सांवलिया सेठ को अपने व्यापार का साझेदार मानने वाले श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में दान चढ़ाते हैं और इस बार यह आस्था नए शिखर पर पहुंच गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में स्थित मेवाड़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सांवलिया धाम एक बार फिर भक्तों की अनोखी आस्था का साक्षी बना। दीपावली के बाद 2 महीनों तक जमा हुई दान पेटियों की 7 चरणों में की गई गणना में इस बार वह राशि सामने आई है जिसने मंदिर प्रशासन के साथ पूरे मेवाड़ को हैरान कर दिया। कुल 51 करोड़ 27 लाख रुपए नगद, 1 किलो से अधिक सोना और लगभग 168 किलो चांदी प्राप्त हुई है। यह आंकड़ा अब तक के सभी रिकॉर्डों को पार कर गया। सांवलिया सेठ को व्यापार का साझेदार मानने की परंपरा इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता है। श्रद्धालु अपनी कमाई में से सीधे सेठ को हिस्सा देते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि हर सफलता के मूल में सांवलिया सेठ की कृपा ही होती है। इसी आस्था का परिणाम है कि हर वर्ष दान राशि में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। व्यवसायियों से लेकर किसान, व्यापारी, मजदूर, हर वर्ग के लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर सोना, चांदी और नगद दान करते हैं। इस बार की रिकॉर्ड गणना ने यह साबित कर दिया है कि सांवलिया सेठ के प्रति लोगों की श्रद्धा निरंतर बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 7 चरणों में हुई इस बार की गणना पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत की गई। दान राशि मंदिर के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में पारदर्शिता के साथ उपयोग होती है। सांवलिया सेठ के इस रिकॉर्ड दान ने एक बार फिर मेवाड़ के इस धाम को श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र सिद्ध कर दिया है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जयपुर से करपाली और ब्यावर में सुबह सुबह हल्की बारिश ने ठंड को और तेज कर दिया। कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर और अजमेर संभाग के लिए आज हल्की बरसात और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिसंबर की शुरुआत इस बार कड़ाके की ठंड लेकर आ सकती है क्योंकि अगले 48 घंटे में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट का अनुमान है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह जयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई जिससे हवा में ठंडक बढ़ गई। सीकर, ब्यावर और पाली में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। सुबह सुबह शहरों में छाया कोहरा इस बदलाव का साफ संकेत दे रहा था। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में आज बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना बताई हुई है। हालांकि राज्य के शेष भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन बढ़ी हुई ठंडक लोगों को दिसंबर की दस्तक का एहसास पहले ही करा रही है। 29 और 30 नवंबर को राज्य के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है ताकि लोग सावधानी बरत सके। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है। खासकर शेखावटी क्षेत्र में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। कोल्ड वेव की वजह से सुबह और रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। पहले से ठंड महसूस कर रहे लोगों के लिए अब आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। रैपिडो ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़ रुपए। उदयपुर की रॉयल शादी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खुलासा। IAS अधिकारी की विवादित टिप्पणी से देश भर में फैला आक्रोश। अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। उदयपुर में दुष्कर्म के 2 सनसनीखेज मामले आए सामने। शादी का झांसा, ब्लैकमेल और धमकी के लगे गंभीर आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट
हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।